हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे से क्लासेस को देख रहे हो। पिछली क्लास में हमने शिफ्ट 2 कंप्लीट किया था और शिफ्ट 3 का कुछ शुरुआत किया था, और मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन रह जाएंगे, इनफैक्ट जितने डेट्स और जितने शिफ्ट रह जाएंगे हम पूरे कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे करें। ऑलमोस्ट हमारे 9 से 10 शिफ्ट आज खत्म भी हो जाएंगे, और कुछ अगली क्लासेस में हम उनको और पुश करके पूरा पेपर से पहले ट्राई करेंगे कि ये सारे आपकी शिफ्ट्स के पेपर आपको करा पाए। आज हम ये शिफ्ट 3 का पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। 13 अप्रैल को जो ये पेपर हुआ था, ये उसके है ना क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेंगे। अगेन कोई नया बच्चा आया है तो यहाँ अबाउट मी पेज में आप मेरे बारे में यहाँ पे देख सकते हो। एंड मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि ये जो एक्सपीरियंस है, ये तजुर्बा और ये एक्सपर्टीज, आप इसका पूरा फायदा उठा पाओ, अच्छे से सीख पाओ। हमारे अगेन जो ये इतने सालों का है ना एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, और रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस किए, उसका आप यहाँ पे पूरा एडवांटेज, पूरा फायदा आप ले पाए। तो ये क्वेश्चन पे हमने लास्ट क्लास में बंद किया था, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और मैंने कहा था कि आप इसको ट्राई करिएगा। जिन बच्चों ने ट्राई किया एंड जिनका आंसर यहाँ पे फोर्थ आया, वो बिल्कुल सही था। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना था मेरे बच्चे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कैसे शुरू करते हो वो मैटर है। इजीली अगर आप ये देख पाते हो कि 12 से 18 अगर +6 हो रहा है, और फिर यहाँ पे 16 से 22 ये भी +6 हो रहा है, तो दोनों में 6 का यहाँ पे जोड़ हुआ। 19 से 25, 7 से 13, यहाँ भी +6 हुआ, दो दो के पेयर्स में। ठीक है, यहाँ पे 4 से 2, एक बार चेक करो, और फिर 10 से 8 कैसे हुआ। क्या यहाँ पे +6 हो रहा है? बताओ। यहाँ पे नहीं हो रहा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 और -2। तो गैप अभी तक सेम है, या तो सेम बढ़ रहा था या सेम घट रहा था। अगले में चेक करो, अगले में क्या आ रहा है, 3 से 14। अब यहाँ पे +11 हुआ। अगर यहाँ भी +11 हो जाता है या -11 हो जाए तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 से 22। अब माइनस करने के लिए मैं डी को 4 या 26 + 4 30 भी लिख सकता हूँ, और 30 से 22 मतलब -8 हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है वो सिमेट्री नहीं आ पा रही, कुछ बढ़ने की या घटने की। दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं, कुछ प्लस माइनस भी सेम नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारा अलग एक है ना, ये क्लस्टर हो जाएगा, या अक्षर समूह में से ये वाला समूह जो है हमारा इन सब के सेम नहीं है, असंगत है, अलग है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो शायद काफी बच्चों को परेशान किया हो, बट अगेन आपको अगर नंबर्स याद हैं अल्फाबेट के, आपको उनमें रिलेशन देखना आता है, तो बहुत बड़ी हिंट भी गिवन थी। आई होप कुछ बच्चे उस चीज को अच्छे से देख पाए हो, उसका अच्छे से यूज कर पाए हो। अगर वो कर लिया तो फिर आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते थे। इस क्वेश्चन में क्या करना था कि लुक का कोड थोड़ा इधर लिख लेते हैं। देखो 23 30 दे रखा है। अगर मैं इन सब के नंबर्स लिखूं और आपको अगर याद है, तो 12 15 15 और 11। अब देखो 23 30 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, बड़ा नंबर आ रहा है, स्क्वायर सम करके देखो, उसका स्क्वायर करके देखो, कुछ घटा के देखो, क्योंकि बड़ा नंबर है ना। ये सब जब कर लिया तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगी, अरे 15 और 15 इन दोनों को जोड़ो तो 30 बनता है। 15 और 15 को जोड़ो तो 30 बनता है। ऐसे ही इनमें चेक करो जरा, 1 और 12, क्या इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे 13 बन रहा है क्या? तो सेंटर वाले जो दो नंबर्स हैं उनको जोड़ने पे हमारा राइट साइड वाला है ना चीज बन रही है। तो यहाँ पे 5 और 12 जोड़ने पे 17 आना चाहिए। ऐसे 5 और 12 जोड़ने पे 17 आना चाहिए। क्या वो यहाँ पे बन पा रहा है? बताओ। किसी ऑप्शन में आपको 17 दिख पा रहा है तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा सर। तो आपने सही सोचा है और यही आंसर है अगर इतना दिख जाए। नहीं तो आप बार वाले चेक करो, बार वाले दोनों को जोड़ो, 12 और 11, क्या वो 23 बन रहे हैं? यहाँ पे बार वालों को जोड़ो, 2 और 12, क्या वो 14 बन रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको 14। तो हेल्प ई और एल से तो 17 हम जोड़ चुके हैं। अब ये चेक कर लो, 8 और 16, तो 8 और 16 24, तो ये 24 यहाँ पे
बन जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यही आपको इस सवाल में यहाँ पे करना था। क्या ये हो जाएगा? एक बार चेक कर लेना। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप कह सकते हो। एंड अगेन ये समझना है कि वो जान के आपको कैलकुलेशंस वाला या मुश्किल सवाल नहीं देते। उनको भी पता है कि 1 घंटे में बच्चा ज्यादा से ज्यादा कर पाए, है ना। और रीजनिंग स्कोरिंग बनानी है। टीयर 2 में जैसे आएगा वो थोड़ा सा लेवल उठ के आ सकता है, बट टीयर 1 टीसीएस पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको वहां पे सेम लेवल देने वाला है या कुछ थोड़ा सा आगे पीछे करेगा। तो आप भी वहां पे खुद पे इतना प्रेशर ना डालो। जो बेस्ट सोच सकते हो वो बेस्ट सोच के वहां पे मार्क करके आ जाओ। ठीक है ना। आई होप आप ये चीज पे वर्क करोगे, ये चीज को समझोगे। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब सवाल आगे हम नहीं बढ़ रहे, पर ये बातें करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि खाली सवालों से बात नहीं बनती। वहां पे एग्जाम में आप वो प्रेशर को कैसे झेल पा रहे हो, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर भी चाहता है आपका पेपर क्लियर हो, है ना। एग्जामिनर कोई ऐसा पर्सन थोड़ी है जो ये इसलिए बैठा है कि इन सबको नहीं लेना, इन सबको बार करो, कुछ ऐसा सवाल दो। वो ये चाहता है कि आपसे सवाल हो सके। हाँ, जिसने मेहनत करी है तो वो बेटर तरीके से कर लेगा, जल्दी कर लेगा। कोई बच्चे कुछ चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं तो उनका एडवांटेज है। बट हर पर्सन आपको यहाँ पे मदद करना चाहेगा पेपर में कि आप अच्छे से जितना तैयारी किया है, अगर तैयारी किया है, अगर आपको रोल पता है, रीजनिंग समझ में आती है, ये समझ में आता है कि नंबर्स का उपयोग कैसे करना है, तो वो आपको हेल्प करेगा। वो आपको, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, वो छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस से आपको सीखने को मिलती हैं कि कहाँ से क्या चीज हम पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप उस चीज का ध्यान रखोगे और इन अकॉर्डिंगली आगे वर्कआउट करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो यहाँ पे कौन सी हमें बताना है कि कहाँ पे ये वाली फोटो जो है छुपी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि ये एक लाइन जाके फिर वापस आके है ना, मतलब ट्राइंगल सा हमको बनाना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो देखो, 2-3 चीजें यहाँ पे हो सकती थी। एक तो कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि ये आंसर है क्या, ये ऐसे यहाँ गया, ये इधर आया, ये वापस आया, ये, बट बेटे ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये वाला टच नहीं हो रहा है, ये आगे जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइन और ये लाइन आप ढूंढ पाओ। तो ये तो नहीं होगा। अब ये वाली सेम सिचुएशन में और कहाँ देख पा रहा हूँ, और कौन सी फिगर में देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये ऐसे इधर गया, ये इधर टच हुआ, फिर देखो वापस आया, नीचे गया। अब देखो इसमें आगे जा रहा है और ये फिर नीचे आ गया। तो ये 2 में बन गई ना बात, मिल गया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और किसी में तो ऐसे ट्राइंगल के लिए ऐसे लाइन ही नहीं जा रही, इसमें यहाँ जा रही थी बट फिर वो आगे नहीं बनेगा। रोटेशन हमको अलाउड नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि हम घुमा के सोचें, तो वो तो आपका काम आसान ही कर रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी बहुत बड़ी लाइन जा रही है, छोटी तो है नहीं, है ना। और आप बड़ी से कैसे बनाओगे बताओ। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो भी बहुत इजीली दिख जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए संख्या संयोजन को जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चिन्हित करें। तो वाटर इमेज हमें फाइंड करनी है। तो देखो 3 का वाटर इमेज अगेन आप बनाओगे तो कुछ उल्टा 3 दिखेगा इसी तरफ। तो ये वाला तो नहीं दिख सकता, अगेन ये वाला भी नहीं दिख सकता, या दिख सकता है ये वाला तो दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बना रहे, अरे मैंने शायद मिरर बना दिया, वाटर बनाना है। रुको 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 रुको, सबर करो, है ना। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2 की, तो 2 कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से जाके इधर से ऐसे। तो अगर आप ये चेक करने जाओगे इधर से तो ये वाला तो नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन तो ऊपर ही कैंसिल था, ये दो रह गए। अब 4 से चेक कर लो, 4 भैया ऐसे गिवन है, तो नीचे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे उल्टा होके ऐसे बनेगा, है ना। अब इसमें क्या उल्टा गिवन है क्या? तो ये गलत हो गया, क्योंकि अपने को तो यही फिगर चाहिए थी जो यहाँ पे मैच कर रही है। तो इसका, क्योंकि वाटर इमेज में देखना था, इन्वर्ट करनी थी, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये वो सवाल है जो वहां पे कुछ ही सेकंड्स में आपसे होने चाहिए। प्लीज वहां पे स्क्रॉल आराम से चेक करना, क्योंकि कई बार होगा कि एक बारी में 1-2 फोटो ही दिख रहे हैं, बाकी आपको ऊपर नीचे करने हैं। तो 1-2 नंबर्स आप माइंड में याद रख लो
कि 4 को ऐसे देखना है, 3 को ऐसे देखते हैं। और एक चीज और है ना, यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं आई इसके अलावा भी, बट प्लीज ये 8 का भी ध्यान रखना, है ना, कि एक कई बारी वो छोटा देगा, एक कई बारी बड़ा देगा, तो चेक करना। ऐसे के में जैसे हम ध्यान रखें, के की एक ये वाली जो लाइन है ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है। बहुत बच्चे के ऐसे बनाते हैं तो ध्यान ही नहीं देते। तो ध्यान रखना के कैसे गिवन है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मार्क करना। पहले वहां पे समझ लेना कि वो पूछना क्या चाह रहा है और आपसे करवाना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 7th क्वेश्चन, अगेन रंगोली वाला सवाल। एक पेपर को फोल्ड किया पहले कुछ इस तरफ से, है ना, फिर उसको इधर से इधर जोड़ा, फिर उसमें यहाँ पे काटने के लिए हमको ऐसे ऐसे कट लगा दिए उसने, जो यहाँ पे गिवन है। अब इसको खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो अगर ये इस तरफ ओपन होगा तो ये इधर से ये ट्रायंगल, इधर से ये ट्रायंगल, बीच में स्क्वायर, इधर वाला ये ट्रायंगल सेम और इधर वाला ये ट्रायंगल, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, ठीक है मेरे बच्चे, एक बार चेक कर लो, है ना। अब जब ये ऐसे दिखाई दे रहा है तो देखो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को तो पूरा कट चाहिए। इस वाले में कट ही नहीं है भाई साहब, इस वाले में भी कट ही नहीं है, अपने को चाहिए थे कट्स, तो सारे कैंसिल, और यहाँ से ये आंसर सही हो गया, है ना। तो खाली एक कट से यहाँ पे तो बात बन गई। अगर आपने सबसे पहले यही वाला कट जो मैं रेड कलर का कर रहा हूँ ऑब्जर्व किया, तो फिर तो बस यहीं से बात बन गई। तो आप इसको अकॉर्डिंगली यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अगर यहाँ पे हम 15 और 21 को आपस में बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तो कौन सा जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी, कौन सी सही होगी। अब देखो 15 और 21 को अगर बदलना है तो यहाँ पे अगर बदलेंगे तो ये डिवाइड 62 31 से होता है, ये भी ठीक है। अगर मैं 21 से बदलूंगा ये भी डिवाइड होता है, अगर मैं यहाँ बदलूंगा ये भी डिवाइड होता है, और अगर मैं इधर बदलता हूँ तो ये भी डिवाइड होता है। तो अरे वाह, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया कि आपको हर चीज चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब ये देखो 31 से 62 टू टाइम्स, अगर ये 15 और 21 को मैं यहाँ बदल दूं, ठीक है। अब ये सोचो कि ये 2 है, 21 गुना 3 होगा 60, 60 में से 15 जाएंगे और फिर 2, तो 80 के पास तो नहीं आ रहा है, ये कम आ रहा है, 40 के लाइन में या 50 के आसपास होगा, तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। अगर अब मैं थर्ड ट्राई करूं, है ना, कि 15 इधर आ जाए और 21 इधर आ जाए, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 5, अब ये देखो 24 में से 5 19, 19 और 14, तो 33 आ रहा है, ये भी नहीं आ पा रहा, ये तो 23 दे रहा है, तो ये भी नहीं है। अभी हमको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, डिवाइड सारे हो रहे हैं। अब ये 21 और ये 15 अगर हम लें तो ये कितना हो जाएगा, 63 से 21 तो 3, 15 गुना 5 तो 75 माइनस 4, तो ये बन गया 75 में प्लस 3 78, 78 में से 4 गए 74, तो ये वर्कआउट कर रहा है ना। अब ये वहां पे आपको थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस टाइम तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था यहाँ पे कि फटाफट से पुट करूं और मैं कर दूं। और मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन को करता कि मुझे आंसर पता है तो मैं ऐसे निकालूं, मैं बिल्कुल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। और क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, है ना, एक्सपीरियंस के साथ है, तो हम भी आपसे सीख ही रहे हैं। तो ऐसे हम उसी वे में अप्रोच करते हैं कि जैसे आप एग्जाम में करोगे, सो दैट आप उस माइंडसेट से सीख पाओ कि कैसे पिक करना है और उसको और बेटर वे में कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वो चीज क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला है अल्फाबेट वाली और उसमें कुछ मिसिंग हमको बताना है। तो सबसे बढ़िया तरीका इसको करने का, अगेन डिवाइड करने से पहले देख लो कि आर के बाद एस है तो इधर भी एस होगा, और एस से पहले आर है तो इधर आर होगा, है ना। और जैसे मैं ये चेक कर पा रहा हूँ आर के पहले टी आ रहा है, तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे टी आर एस बन रहा है, तो इधर भी मैं टी आर एस बना दूं, ठीक है। जितना टी आर एस बन सकता है एटलीस्ट उतने तो बनाए ना। तो एक चीज नजर आई कि टी आर एस सॉरी इधर से ये कॉमन है। अब देखो यहाँ पे टी आर एस के पहले के है, इधर भी पहले के है, तो इधर भी के होगा।
तो मुझे पता लग गया के आर फिर डैश फिर टी एस डैश टी, कुछ ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब के आर डैश टी तो ये कैंसिल, ठीक है। फिर टी एस डैश टी तो ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब के से पहले क्यू है ना, या तो अब एक ऑप्शन है कि हर जगह ही क्यू होगा, है ना। तो अगर हर जगह क्यू होगा तो यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, दो क्यू है हमारे पास, दो क्यू है ना, ये और ये, तो ये फिर यही आंसर होगा बस, फिर तो कुछ और बचा ही नहीं। क्योंकि अब देखो ऐसे करने का रीजन क्या था, हमने पिछले शिफ्ट में पढ़ा था, कई बार वो क्या करता है कि के टी आर एस तो सेम चल रहा है, एक बारी क्यू के साथ दे देगा, फिर आर के साथ, फिर एस के साथ, ऐसे। तो हमें चेक करना पड़ी वो चीज। अगर आपको लग रहा है कि सारा सेम है तो आप बिंदास उसको 5-5 के पेयर, 4-4 के पेयर से बना सकते थे कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए यहाँ पे कनेक्ट अच्छे से कर सकते हो। सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा, इतना आप ये ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 10th, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अगेन ये वही सवाल है, डिवाइड का साइन ढूंढो फटाफट से। 17 गुना यहाँ पे डिवाइड आ रहा है पहले में, ये फ्रैक्शन सा बना देगा, कोई फायदा नहीं है ना, डिवाइड होगा ही नहीं जब पहले में डिवाइड 34/17, तो यहाँ पे ये सही लग रहा है, इधर भी पहले में यहाँ डिवाइड है, ये सही लग रहा है। 54 डिवाइडेड बाय 3 18, ये भी हो सकता है क्योंकि 3 से बन जाएगा ना 30 और 24, पर उससे प्रॉब्लम क्या मेरे को यहाँ दिख रही है कि इक्वल टू 56 आना चाहिए, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देखो, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि वही खुलेगा बॉडमास में पहले, तो ये तो जो डिवाइड हुआ सो हुआ, 34 इंटू 17 करना है। तो 34 गुना 70 आप करोगे तो 500 की लाइन में चले जाओगे, फिर उसमें से जब हमने यहाँ पे प्लस कुछ करेंगे और माइनस कुछ करेंगे तो ये तो 500 की लाइन में ही नंबर आएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है, इसको कट करो, यहाँ पे कोई इसका रेलेवेंस नहीं है ना। अब सेकंड और फोर्थ में आप ट्राई करके देख लो, अगर आपने ये एलिमिनेट कर लिया, जब 2 रह गए फिर तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना, कि कोई एक सही होगा एक गलत होगा, ये तो हमने एलिमिनेट कर लिए। सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट किए थे ना, नहीं फर्स्ट और थर्ड एलिमिनेट किए थे, मैंने फोर्थ गलत कट कर दिया, ठीक है। अब कोई एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, चलो फोर्थ कर लेते हैं। 34 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ डिवाइड होगा ना, तो आपको सीधा पता है 2, फिर यहाँ पे माइनस है। 54 इंटू 18, ये लो ट्राई यहीं पे खत्म। 54 इंटू 18 अगेन बहुत बड़ा नंबर आएगा, 800-900 की लाइन में कुछ जाके, फिर प्लस माइनस से इतना नहीं कम हो जाएगा ये कि 56 आ जाए, क्योंकि डिवाइड और कहीं नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा यही है। अगर आपको ये ओरली पता लग गया, आप चेक करना चाहते हो तो फटाफट से वहां पे करके देख लो, ये मैं आपको समझाने के लिए साइड में लिख रहा हूँ, प्लीज वहां पे पेपर में बार बार ये चीज मत करना पूरी सॉल्व, ठीक है ना। ये डायरेक्ट करना कि ये 2 आया, 18 इंटू 6 60 और 48, यही होगा ना, 108 आया, और 108 में से 2 जोड़े 110, 110 में से 54 गए, तो 56 आंसर आ गया, और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन सिंपली था, ठीक है मेरे बच्चे, क्या ये हो जाएगा। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की माँ के पति की इकलौती पुत्री है तो अर्पिता, ठीक है। देखो प्रीतम, लास्ट से शुरू करने की हमने बात हमेशा से किया है कि जितना पीछे से शुरू करोगे सवाल को उतना आपके लिए बढ़िया है। तो प्रीतम की वाइफ की मदर, ठीक है, यानी प्रीतम कोई एक पर्सन है, उनकी वाइफ मतलब उसकी बीवी की मदर मतलब उसकी सासू माँ के हस्बैंड मतलब उसके ससुर जी, अर्पिता उसके ससुर जी की इकलौती बेटी है, प्रीतम के ससुर जी की इकलौती बेटी मतलब उसकी क्या हुई, वाइफ हुई। अब वाइफ देख के बच्चे परेशान किया रही है, तो ऑप्शन में नहीं है कि अर्पिता का क्या रिलेशन होगा, पर प्रीतम से नहीं पूछा, प्रीतम के बेटे से पूछा है,
तो अर्पिता और प्रीतम हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनका बेटा है, तो अर्पिता उनके लिए मदर होंगी, माँ होंगी, ये करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे सर ओरली क्या बोल दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, है ना, आपने कैसे किया? तो ओरली करना है तो पीछे से शुरू करना है, चार्ट नहीं बनाना चाहते तो। अब चार्ट बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनेगा कि ये प्रीतम भैया हैं, उनकी बीवी है ना, अगर मैं प्रीतम से लिखना चाहूं तो ये बनेगा वाइफ, इनकी मदर, वाइफ की मदर, ठीक है, उनके कोई हस्बैंड, तो ये हम कपल रिलेशन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये मतलब इनके वाइफ के मदर और हस्बैंड हो गए, ठीक है ना। तो इनके हस्बैंड की बेटी यानी ये वाइफ, ये अर्पिता है, तो ये कौन हुई? ये प्रीतम की वाइफ हुई ना, उसका नाम हमको पता लग गया। अब हाउ इज अर्पिता कैसे रिलेटेड है प्रीतम के बेटे से? प्रीतम के बेटे से अर्पिता कैसे रिलेटेड है? तो वो उसकी मदर, उसकी माँ होंगी, और यही हमें मार्क करना था, ठीक है, यही हमें बताना था कि ये यहाँ पे बन रहा है। क्या ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी, चलें आगे। इतना मुश्किल तो नहीं था ना, अभी तक तो ये पेपर आसान ही लग रहा है मेरे ख्याल से। बताओ आप सबको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में कृपया करके यहाँ पे बताते जरूर रहा करो, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है सर, आज की क्लास कैसी रही। तो जितना इंटरेक्ट करोगे उतना हमको भी और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। नो पुलिस ऑफिसर इज अ डॉक्टर, ये भी ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नहीं है। ये मैंने पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं लिखा है, पुलिस ऑफिसर का लिखा है, ठीक है। सम डॉक्टर आर स्पेशलिस्ट, कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, अरे वाह, इंजीनियर्स यहाँ भी आ गए हैं। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, मैं खुद इंजीनियर हूँ, है ना। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो ये बन गया। अब वो क्या कह रहा है, क्या बताना है? सम इंजीनियर आर पुलिस ऑफिसर्स, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। इंजीनियर्स और पुलिस ऑफिसर तो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नहीं था, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर, ये बिल्कुल ठीक है, ये बात तो मैंने अभी आपको बोली, क्योंकि कोई भी देखो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नहीं है ना। तो इसके अंदर वाले से भी तो काटा हो जाएगा ना, तो वो भी पॉसिबल ही नहीं है। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो ये एरिया आ रहा है डॉक्टर्स का, जो इंजीनियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते गारंटी नहीं है, बट ये बीच का एरिया तो आ रहा है ना, जो बता रहा है कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ ना, डॉक्टर का सर्किल कुछ जगह रह गई, तो ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहे हैं। ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि हमारे खाली 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दैट इज दूसरा और तीसरा, ठीक है जी। चलें आगे, चलो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जिनको हमें एक है ना तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कि प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना, फ्रेम करना, आपको पता है सबसे आखिरी में क्या चीज होती है। जब भी पेंटिंग से आप रिलेट करना चाहोगे तो उसको देखना, किसी को दिखाना सबसे आखिरी में होगा। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो फ्रेम करवाने से पहले घर पे दिखाते हैं। बेटा वो घर पे दिखाने वाली बात अलग है, अगर आप डिस्प्ले पे लगा रहे हो मतलब कि सारी दुनिया देखे आपकी पेंटिंग, तो लास्ट में होएगा। तो डिस्प्लेइंग जो है लास्ट में होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और फ्रेमिंग तो वैसे भी लास्ट में यहाँ किसी में ऑप्शन में थी नहीं, तो आपको अगेन एग्जामिनर ने मदद की है इनडायरेक्ट, जो नहीं दिख रही, ठीक है ना। तो डिस्प्लेइंग जो है आपकी यहाँ पे आखिरी में हो गई। अब सबसे पहले अगर डिस्प्लेइंग आखिरी में हो गई 2 ऑप्शन में, तो 4 और 2 है, तो पहले फ्रेमिंग होगी या पहले स्केचिंग होगी? तो यार हमको पता है कि स्केच पहले बनेगा, 4 बाद में ही आएगा। अगर मैं चेक करने को जाऊं तो 4 बाद में ही आएगा, 2 पहले आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। इस अप्रोच से चाहे आपको अरेंज करना आता हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप और जल्दी से कर पाओगे। तो क्या ऑर्डर होता है मेरे बच्चे, सबसे पहले आपने स्केच बनाया, ठीक है, उसमें रंग आपने भरे, उसको फ्रेम करवाया, और फिर पूरी दुनिया को या म्यूजियम में जहां भी आपकी पेंटिंग आने वाले टाइम में कोई पेंटर लोग हैं तो जहां लगेगी, फिर आपने उसको डिस्प्ले पे सबके सामने लगा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।
क्वेश्चन नंबर 14th में क्या कर रहा है कि 5, 16, 77 ओके, 8, 19, 149, 13, 12 और ये। अब हम इसको कैसे बनाएं, कैसे सोच सकते हैं, ये हमको चेक करना है। बट एक इसने हमारी काफी मदद कर दी कि 13 गुना 12 दे दिया है, कि 13 गुना 12 हमको दिखा दिया। और ये हम ना मैथ्स में अलग अलग जगह कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में। तो 13 गुना 12 156 होता है, और ये सारे ऑप्शन उसी के आसपास हैं। मुझे ऑप्शन से देख के रियलाइज हो गया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के आसपास की कोई चीज चल रही है, तो मैं करके देखता हूँ। अब मैं 5 गुना 16 करके देखता हूँ, तो क्या ये 80 आ रहा है, और 80 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 77 आएगा। तो वैसे तो मुझे पता लग गया कि 156 में से 3 घट के ऑप्शन है, बट मैं फिर भी चेक करता हूँ। 8 इंटू 19, तो ये हमारा कितना हो गया, 152। इसमें से 3 घटेंगे तो 149। तो हमें आंसर क्या चाहिए, 13 इंटू 12, 156। और इसमें अगेन 3 घटाओ तो 153। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 153, करेक्ट है। ठीक है। अब 156 यह देखो खास नंबर है, 12 गुना 13 है। ठीक है, 12 स्क्वायर प्लस 12 है, ऐसे कह सकते हैं ना। 13 स्क्वायर माइनस 13 है। तो जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं, साथ वाले दो नंबर के मल्टीपल, उनको बहुत वे में सोचा जा सकता है। ठीक है, और ये रीजनिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मतलब ऐसे सवालों के लिए, ऐसे टाइप के लिए। तो ये नंबर से आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उनको कैसे कैसे हम यूज कर पाए, सो दैट हमारा आंसर्स कंफर्टेबली आ पाए वहां पे, है ना। तो ये बहुत जरूरी बन जाएगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, कि 5 दोस्त है, विष्णु, चिराग, रैना, काव्या, सूरभी। ये एक सर्कल पे बैठे हुए हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो फटाफट से 5 लोग बनाए और अंदर की तरफ इनके फेस कर दें, ताकि कोई टेंशन किसी को भी ना हो। जब अंदर की तरफ फेस है तो आई होप आपको पता होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर, बाएं इधर, दाएं इधर, है ना। तो अकॉर्डिंगली हर पर्सन का बायां और दायां देख सकते हो। फिर इसमें क्या कह रहा है कि विष्णु जो है काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में है। तो अगर मैं ठीक दाएं पड़ोस में है ना, तो विष्णु काव्य के, तो काव्य को अगर मैं यहाँ पे ले लूं, तो इसके दाएं पड़ोस मतलब यहाँ पे विष्णु जी होंगे, इसके राइट हैंड साइड पे सीधा नेक्स्ट वाले। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ काव्य। चिराग जो है वो काव्य के बाएं की तरफ तीसरे स्थान पे, तो बाया इस तरफ जाएगी, क्योंकि एरो ये था ना, लेफ्ट ये था, बाया। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे हमारे चिराग भैया आ गए। अब हमको निकालना कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काव्य। तो चिराग तो नहीं है सेकंड लेफ्ट, ये जगह छोड़ के ये वाली बतानी है। विष्णु भैया नहीं है, ये हमको पता लग गया। अब दो ही ऑप्शन है, या रैना या सूरभी। सूरभी जो है वो चिराग के साथ नहीं बैठी, मतलब सूरभी इधर नहीं आएंगी, इधर तो जगह थी नहीं। तो सूरभी भी आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि हमको तो चिराग का पड़ोसी बताना था। और डायग्राम में बनाए तो सूरभी इधर आएगा, रैना इधर आएगा। और इससे हमको ये पता लग गया कि रैना ही करेक्ट आंसर है। और मैंने एलिमिनेशन से कर लिया। वैसे 15-20 सेकंड का फर्क पड़ता, पूरा डायग्राम भी बना लेता, बट वो हर टाइम, हर एक चीज, हर एक मोमेंट क्रूशियल है ना। तो मैंने उसको फिर यहाँ पे इसलिए ड्रॉप कर दिया, ऑप्शन को वहीं से कट करके आंसर बना दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। यह काम करते हैं, मेरे ख्याल से आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में लगाओ, सो दैट हम और अगली क्लास में और सारे क्वेश्चंस लेके आ पाए। 15 एक टारगेट नंबर रहता है, तो मैंने कहा कि वहीं पे फिनिश कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में, चाहे आपसे इजीली हो जाएगा ये सवाल, बट मैं पूरा इसको यहाँ पे आपके लिए समझाऊंगा, अच्छे से आप इसको करेंगे। एंड अगेन कुछ भी लगता है तो आप टेलीग्राम पे जब भी क्लास शेयर होती है, आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। आप कुछ भी बात करना चाह रहे हो आप वहां पे कर सकते हो। आप यूट्यूब के कमेंट्स में मैंने देखा कुछ बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, अच्छा लग रहा है उन्हें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के यार। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।
मैं आपका हर कमेंट ऑलमोस्ट गो थ्रू करता हूँ कि आपको कुछ दिक्कत ना आए। कई बार आप जिस टाइम लाइव देख रहे होते हो क्लास में लाइव नहीं देख पाता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी बाकी क्लासेस रहती है। बट हाँ, कहीं भी आप कनेक्ट कर रहे हो वहां पे कमेंट्स में या टेलीग्राम पे, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आपकी मदद एकदम से कर दूं। तो आप बिंदास होके वहां पे लिख सकते हो। और सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ। और हम इस सीरीज को बहुत ही बड़ा, बहुत ही है ना, आपके लिए मददगार बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप इसको हाथ से हाथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, शिफ्ट 3 खत्म करेंगे और नेक्स्ट डे की और हम मोस्ट प्रोबेबली उस क्लास में मूव करेंगे। तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, टाटा।